बिहार राज्य सरकार में अपर सचिव के द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2024 को सभी जिला पदाधिकारी को एक पत्र लिखा गया था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय आप देख सकते हैं, बिहार के छठे चरण में जो 1 से 5 यानी प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में कार्यरत जो बीएड कैंडिडेट हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 से 22 हज़ार है, उनको बाहर करने के आदेश माननीय पटना हाईकोर्ट ने दिए हुए थे। राज्य सरकार माननीय पटना हाईकोर्ट के 6 दिसंबर 2023 के जजमेंट के अगेंस्ट में पहले ही एक पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटिशन फाइल कर चुकी है माननीय पटना हाईकोर्ट में। साथ ही साथ आपको ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जब हाईकोर्ट ने बीएड को काउंसलिंग से बाहर करने का आदेश दिया, उसके बाद से बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला देती है, लेकिन सशर्त इनको काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश देती है और जो इनकी एलिजिबिलिटी है वो माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तय करेगी, ऐसा कहते हुए उनके द्वारा कोर्ट ऑर्डर जारी किया जाता है। काउंसलिंग प्रक्रिया में बीएड कैंडिडेट शामिल होते हैं और शिक्षक भर्ती में इनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद होती है। माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया ये कहते हुए कि जो 11 अगस्त के जजमेंट के आलोक में हम बीएड कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं मानते हैं और उनको प्राथमिक स्तर से बाहर करने के आदेश दे देती है। उसके बाद से फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और श्री नवीन कुमार जी के नाम से एक याचिका छत्तीसगढ़ बीएड कैंडिडेट की तरफ से दायर की जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मोड़ यहाँ पर ये आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में बिहार राज्य सरकार इंटरवीन करने जा रही है। अब जब बिहार राज्य सरकार इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखेगी तो निश्चित तौर पर उससे थोड़ा इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ वाले मैटर पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सिमिलर मैटर रहता तब तो वहाँ पर इंटरवीन करके या फिर आईए दाखिल करके अपना पक्ष रख करके राज्य सरकार अपने पक्ष को मजबूत कर सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ मामले में गए हुए हैं, पूरे दोनों केस, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर बिहार की बात करें, दोनों केस आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और जब मामले की सुनवाई होगी 28 अगस्त 2024 को, तब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि बिहार राज्य सरकार का ये डिसीजन सही था या फिर गलत था। पूरा क्या कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं। और बिहार के छठे चरण शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ आपको ज्ञात होगा मध्य प्रदेश में भी कैंडिडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का मामला भी अभी अगस्त में लगा हुआ है। तो इन सभी राज्यों को लेकर के क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको ज्ञात होगा 5053 ऑफ 2023-21 श्री ललन कुमार जी के याचिका पर 6 दिसंबर 2023 को माननीय पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और बिहार के छठे चरण में चयनित 20 से 22 हज़ार बीएड कैंडिडेट को बाहर करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं 17948 ऑफ 2024 SLP नंबर है, जो कि श्री नवीन कुमार जी के द्वारा दायर किया गया था छत्तीसगढ़ वाले मामले में। और इसी मामले में बिहार राज्य सरकार जो है वो इंटरवीन करने जा रही है, यानी आईए दाखिल करके अपना पक्ष रखने जा रही है। अब राज्य सरकार की गंभीरता को आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि इनके द्वारा पुनर्विचार याचिका पहले ही माननीय पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया है, लेकिन उस पर अभी भी एक भी सुनवाई राज्य सरकार नहीं कराई है और उस मामले में ये इंटरवीन करने जा रही है, जो कि इनके खुद के अपोजिट में है, कंट्राडिक्शन है। जैसे बिहार का अगर आप मैटर देखेंगे तो इनकी ज्वाइनिंग जो है, ध्यान से सुनिए, इनकी ज्वाइनिंग जो है वो 11 अगस्त से पहले की हुई है। छत्तीसगढ़ मामले को अगर आप देखेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है। तो आप एक ही पक्ष में अगर राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार जा करके कहेगी कि सर आपने जो क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के तहत जो 8 अप्रैल को जजमेंट दिया उसमें आपने साफ तौर पर कहा है कि जो 11 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग हो चुकी है हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये पूरा मैटर अगर बिहार अपने फेवर में करना चाहेगी तो ये पूरा मैटर अगेंस्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग जो हुई है वो 11 अगस्त के बाद हुई है। मतलब आप सोचिए, एक ही केस में एक पक्ष ये कहेगा, दोनों बीएड ही हैं, लेकिन एक पक्ष ये कहेगा कि हमारी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, इसलिए हमें सेव करिए आप अपने क्लैरिफिकेशन हिसाब से, और दूसरा पक्ष ये कहेगा कि नहीं, हमारी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है फिर भी हमें सेव करिए। अब आप सोचिए, दोनों पक्ष एक दूसरे में कंट्राडिक्शन हो गए और इसकी वजह से बिहार राज्य सरकार के एक डिसीजन की वजह से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का जो पूरा मामला है बीएड के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखेंगे तो वो और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि एक तो पहले ही उनके सारे डिसीजन जो हैं वो छत्तीसगढ़ मामले में चयनित बीएड के अगेंस्ट में है और ये आईए दाखिल करके निश्चित तौर पर उस पक्ष को और ज़्यादा कमजोर कर देती है। स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा जिस मामले में इंटरवीन किया गया है उसका अगर आप लास्ट डिसीजन देखेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्पेशल लीव पिटिशन SLP नंबर 17948 ऑफ 2024 श्री नवीन कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसी केस का जिक्र राज्य सरकार ने अपने पत्र में किया था। इसका अगर आप जजमेंट देखेंगे तो जजमेंट से बहुत कुछ आपको यहाँ पर चीज़ें समझने को मिलेंगी। देखिए, इस मैटर को जो लिस्ट किया गया है वो 28 अगस्त 2024 को लिस्ट किया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, We make it absolutely clear that we have not interfered in any manner whatsoever
विथ द ऑर्डर विच हैव बीन इम्प्यून्ड बिफोर दिस कोर्ट इन ऑल द एबव मैटर्स। यानी जितने भी ऊपर वर्णित मामले हैं, ये मामला चूंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, तो जितने भी ऊपर वर्णित मामले हैं उसके संदर्भ में जो पहले से इम्प्यून्ड ऑर्डर्स हैं, जो पहले से आदेश जारी किया जा चुका है, उसमें हम किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। यानी राज्य सरकार ये कह रही है कि जो हमारा पहले का 11 अगस्त का जजमेंट है, जो हमारा 8 अप्रैल का क्लेरिफिकेशन ऑर्डर है, उसमें हम किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। अब जब इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से मामला आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की ज्वाइनिंग ही चूँकि 11 अगस्त के बाद हुई है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के पक्ष को कमज़ोर करने के लिए राज्य सरकार जो वहाँ पर आईए दाखिल कर रही है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ मामले में और ज़्यादा उनका पक्ष कमज़ोर कर देगी। क्योंकि एक ही मामले में छत्तीसगढ़ वाले वकील ये कहेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग भले ही 11 अगस्त के बाद हुई है, लेकिन हमें सेफ करिए, और वहीं पर दूसरा पक्ष बिहार वाला ये कहेगा कि आपके कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से हम बिल्कुल सेफ हैं क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है, मतलब पहले हुई है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार राज्य सरकार का ये डिसीजन कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ बीएड कैंडिडेट के ऊपर भारी पड़ जाए। और बिहार राज्य सरकार की जहाँ तक बात है, तो अभी तक इन्होंने अपने बिहार में माननीय पटना हाईकोर्ट में जो इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था उसमें भी कोई भी हियरिंग नहीं कराई है। इनका पहले ये प्लान था कि हम बिहार के इस छठे चरण के मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक एसएलपी दायर करेंगे, लेकिन इन्होंने अलग से एसएलपी दायर ना करके छत्तीसगढ़ वाले मामले में आईए दाखिल करने का इन्होंने फैसला लिया, जो कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। अगर आप देखेंगे कि 7वें चरण में बिहार जो है वो एक एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन जब मामला उलझता गया तो एसएलपी खुद विड्रॉ करके राज्य सरकार वापस आ जाती है। तो इसी सभी चीज़ों को देखते हुए स्टेट ऑफ बिहार इस बार कोई अपनी फ्रेश नई एसएलपी ले जाने के बजाय छत्तीसगढ़ वाले मामले में आईए दाखिल की हुई है, जिससे छत्तीसगढ़ का मामला एक तरीके से और ज़्यादा उलझता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले पे आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।